बीजेपी तेलंगाना रियासती सदर एन रामचंद्र राव की क़ियादत में हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर रिटायर्ड मुलाजमीन और असातिज़ा की ज़ेर इल्तिवा वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई। इस हड़ताल में रिटायर्ड मुलाजमीन और बीजेपी के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रामचंद्र राव ने ज़ेर इल्तिवा वाजिबात को फौरी जारी करने हुकूमत से मांग की। Today, the Bharatiya Janata Party is staging a dharna at Hyderabad in support of the government retired employees who are not getting their retirement benefits and pensions for the past 2.5 years. Over 66 families, 66 retired persons have committed suicide, and thousands of families are being affected because of the non-payment of the retirement benefits. This is atrocious, and Bharatiya Janata Party demands that Rahul Gandhi has no moral right to visit Telangana at this juncture when his government is responsible for demolition of houses, when his government is responsible for the deaths of so many retired employees, when his government has failed to fulfill the promises made during the polls. Rahul Gandhi has no right, no moral right. रियासती म्यूनिसिपल एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पहली जीएचएमसी कारपोरेशन मीटिंग स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश की सदारत में मुनक्किद हुई। इस मौके पर इन्होंने 99 रोज़ा अवामी हुक्मरानी तरक्की के मनसूबों को जीएचएमसी के हुदूद में मौसर तरीके से अमल करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम 6 मार्च से 12 जून तक मुनक्किद होगा। इन्होंने कहा कि 14 हफ्तों तक जारी रहने वाला ये प्रोग्राम हर हफ्ते मुख्तलिफ थीम के सामने मुनक्किद किया जाएगा। पहला हफ्ता सफाई से शुरू होगा और इसका इनेकाद तालीम, तिब, खवातीन, किसान, माहौलियात और दीगर मौज़ूआत के साथ मुनक्किद होगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने शहर हैदराबाद में होली त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने आवाम से अपील की है। इन्होंने कहा कि होली के मौके पर दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले रवैये को हरगिज भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बंजारा हिल्स TGICCC से पुलिस ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और इस मौके पर इन्होंने होली के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए चौकस रहने ओहदेदारों को हिदायत दी। कहा कि रमजानुल मुबारक के पेश नज़र मुसलमानों की इबादत में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कहा कि पुलिस अमन कमेटियों के साथ मिलकर काम करे। तेलंगाना हुकूमत के ओहदेदार ने कहा कि हुकूमत ने मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान शहरियों की हिफाजत और मदद के लिए एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया है। इन्होंने कहा कि यह कंट्रोल रूम तेलंगाना भवन नई दिल्ली में कायम किया गया और उनका ये कहना था कि यह कदम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहकामात के तहत उठाया गया है ताकि खलीजी ममालिक में मुकीम रियासत की आवाम को किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम की जा सके। The instruction of Honorable CM Sri Revanth Reddy, we have opened a 24/7 control room in Telangana by New Delhi. Actually, from Telangana, mostly from northern Telangana, many people are settled. They have went for work in Gulf areas. So they are mostly worrying, and we have received many calls from them. And as far as Dubai concerned, it's a hub for major transport and connecting flights from London or USA. Many part of the world, Dubai has been the base. So many people are stranded in Dubai airport also. But ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की इसराइल और अमेरिका के हमले में शहादत के खिलाफ नामपल्ली असम्बली हल्के में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी और मजलिस के कारपोरेटर्स और नामपल्ली हल्के से ताल्लुक रखने वाले मजलिस के मोहम्मद रियाज और पार्टी के दीगर कायदीन के अलावा पार्टी के कारकुन और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ईरान के सुप्रीम लीडर की हलाकत पर गम व गुस्से का इजहार किया। जो सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे की मोहलत में हैदराबाद की सरजमीन ने ये साबित किया कि जब इत्तेहाद की आवाज दी जाती है तो एक साथ सब लब्बैक बोलते हैं और एक मकसद के लिए सब एक ठहरते हैं। मैं इसमें यहाँ पर मेरी पार्टी और मेरे जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं आयतुल्लाह खमीमी साहब को जो शहीद किया गया उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। आयतुल्लाह खमीमी साहब एक रहबर थे तमाम शिया हमारे मुस्लिम बरदरान के लिए, और आज हम हमारे तमाम शिया मुस्लिम बरदरान के साथ
उनके दुख में उनके साथ ठहरे हुए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हम कलमे की बुनियाद पे एक है। बातिल ताकतों ने ये सोचा कि हक की आवाज को मिटाकर हम फतेह हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सोच से आगे हमारा हौसला और हमारा अज़म है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे इरादों को कभी कमजोर नहीं कर पाएंगे। बातिल ने ये सोचा कि हक को मिटा देंगे, मगर हर जमाने में हक बाकी रहा। सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने चाहा कि मिटा देना, मगर कल भी हुसैन है, आज भी हुसैन है, चाहे वो सुन्नी हो शिया, सबके दिल में हुसैन है। यही रमजान मुबारक का महीना है जिसमें 19 रमजान मुबारक को अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद कुफा में शहीद करके ये सोचा कि हम बातिल को हक को खत्म कर देंगे, मगर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, उसने वादा लिया है कि हक को हम बाकी रखेंगे, चाहे वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शक्ल में हो, सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शक्ल में हो, या आयतुल्लाह खामनाई साहब की शक्ल में हो। आयतुल्लाह खामनाई साहब ने मुसलमानों को पूरी दुनिया में हैदराबाद में CPIM ने ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की शहादत के खिलाफ एहतजाज किया। ईरान पर होने वाले हमलों की मजम्मत की और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। American imperialists and Israeli Zionists attacked Iran, killed many of the important leaders of Iranian people, and they are bombing the entire cities of Iran and destroying schools, killing children, women. This attack, heinous attack, inhuman attack on Iranian people is meant for keeping the hegemony of American imperialists and the इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमलों के खिलाफ आज बाद नमाज ज़ोहर जमा मस्जिद निर्मल के अहाते में मुसलमानान निर्मल की जानिब से एहतजाज किया गया और इस मौके पर इसराइल और अमेरिका की बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। इस मौके पर जमा मस्जिद अरहाक कमेटी के जिम्मेदार मोहम्मद सलमान शेख अजहरुद्दीन और इम्तियाज़ अहमद ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो इस मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दें। इस प्रोग्राम में मजलिस के सीनियर लीडर अफसरुद्दीन मोहम्मद अकरम गाजी के अलावा कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर वहशियाना हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब हजरत आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ ईरान और इसराइल और अमेरिका की जानिब से बर्बरियत की इंतहा उस वक्त हो गई जब एक मासूम बच्चियों के मदरसे पर मिसाइल हमला करते हुए तकरीबन 100 मासूम लड़कियों को हलाक कर दिया गया। इसी तरह से कई मासूम लोगों की जानें वहां पर जंग में ली जा रही है। इसके खिलाफ हम निर्मल के मुसलमान यहाँ पर जामा मस्जिद के सहन में ठहर कर हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हमारे पुराने दोस्त ईरान का साथ दें, क्योंकि जब आसिफाबाद म्यूनिसिपल की नई गवर्निंग बॉडी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर नवमुंतखब म्यूनिसिपल चेयरमैन आकाश और वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद ने म्यूनिसिपल ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। इस प्रोग्राम में रुकने असम्बली और दीगर कायदीन के अलावा मुकामी कायदीन ने शिरकत की। मेदक कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर अवाम ने उनको दरपेश मसाइल पेश किए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने अवामी मसाइल की समाअत की। जिला कलेक्टर ने अवामी मसाइल को हल करने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल के हल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस प्रोग्राम में दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। सिद्दीपेट जिला कलेक्टर के दफ्तर में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अवाम ने उनको दरपेश मसाइल पेश किए। कलेक्टर हेमावती ने अवामी मसाइल की समाअत की। कलेक्टर को अवामी मसाइल को हल करने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में जिला एडिशनल कलेक्टर अब्दुल हमीद और दीगर भी शरीक रहे। अंबरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 3 अफराद की इज्तिमाई खुदकुशी के मामले में सिकंदराबाद जोन पुलिस ने 4 गैर कानूनी फाइनेंसरों को गिरफ्तार कर लिया है जो कर्ज की वसूली के लिए परेशान कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि खुदकुशी करने वालों के रिश्तेदारों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। डीसीपी सिकंदराबाद जोन रक्षिता कृष्णमूर्ति ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी जे नरसैया और दीगर मौजूद थे। पीएस वाले
4 लोगों को गिरफ्तार किया ये ट्रिपल सुसाइड केस में। ये ट्रिपल सुसाइड केस 24 फरवरी को दर्ज हुआ अंबरपेट पीएस में। ये 3 लोग जो सुसाइड किया वो लोग बापू नगर के निवासी है। वो 3 लोगों में 2 लोग फैंस की सीलिंग के हैंग हुए और एक महिला जो है हमें अनकॉन्शियस मिला है। उनकी बेटी ने हमें कंप्लेंट दिया है एंड हमने केस रजिस्टर किया है। उसमें हमें सुसाइड नोट एक मिला है जो उसमें लिखा है कि उन लोगों ने कुछ मनी लेंडर से पैसे लिए थे एंड वो पैसे रिटर्न के वजह से उनको बहुत हरासमेंट हो रही थी। और मलकाजगिरी कमिश्नरेट में पुलिस ने मुंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एसओटी और अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने अपनी मुश्तरका कार्रवाई के जरिए भारी मिकदार में गांजा जब्त किया है। पुलिस ने इस गैंग से ताल्लुक रखने वाले 2 बैन रियासती अफराद को गिरफ्तार कर लिया जिनका ताल्लुक ओडिशा से बताया गया। पुलिस ने अब्दुल्लापुर मेट के करीब आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कार में सफर करने वाले 2 अफराद को रोक लिया और कार की तलाशी ली। इस मौके पर कार में से 164 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। ఎస్ఓటీ మల్కాజ్గిరి టీంకి వచ్చిన టిప్ ఆఫ్ మీద ఎస్ఓటీ కంటోన్మెంట్ జోన్ టీమ్ అండ్ అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ పిఎస్ ఎస్హెచ్ఓ అండ్ పోలీస్ టీం కలిసి వెహికల్ చెకింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓఆర్ఆర్ దగ్గర నల్గొండ ధర్మకంట అనే ప్లేస్లో ఈ కియా కార్ ఒకటి సస్పీషియస్ గా కనిపిస్తే దాన్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి చెక్ చేయడం జరిగింది। చెక్ చేసినప్పుడు డిక్కీ ఓపెన్ చేసి చూసినప్పుడు దాంట్లో 164.86 గ్రామ్స్ ఆఫ్ గాంజా దొరికింది అండ్ ఒక డ్రైవర్ అండ్ అదర్ పర్సన్ ఉన్నాడు ఆ కార్లో। వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఇమ్మీడియట్గా అప్రిహెండ్ చేసి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో వాళ్ళు ఒరిస్సా స్టేట్ నుంచి వస్తున్నట్టు తెలిసింది। ఒరిస్సా స్టేట్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఓఆర్ఆర్ దగ్గర కియా కార్ పెట్టి